साथियों, पिछला क्लास में हम लोग क्वेश्चन 7 तक कर चुके हैं। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 से कंप्रीहेंशन। देखिए, आपका इस तरह से एक अनसीन पैसेज रहेगा और उस अनसीन पैसेज को पढ़ करके आपको एमसीक्यू 5 एमसीक्यू आपको लिख के आना है एग्जाम में, उसका आंसर। और 5 एमसीक्यू में आपका टोटल 10 मार्क्स कैरी करती है। चलिए, आपका पहला जो हमारा आज का जो सेशन है ना, आज का सेशन को हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए, मोरल वैल्यूज आर एसेंशियल प्रिंसिपल दैट गाइड ह्यूमन बिहेवियर एंड हेल्प डिस्टिंग्विश राइट फ्रॉम रॉन्ग। मोरल वैल्यूज क्या होती है? नैतिक जो शिक्षा होती है ना, जैसे हम लोग बचपन में हम सभी नैतिक शिक्षा की कहानियों को पढ़े, किसके माध्यम से ना, पंचतंत्र की कहानियां के माध्यम से हम लोग नैतिक शिक्षा को बचपन में पढ़े हैं। तो नैतिक शिक्षा को हम लोग देखते हैं हमारे लिए बहुत ही जरूरी होती है। क्यों जरूरी होती है? ये ह्यूमन बिहेवियर को, इंसानी जो बिहेवियर है उसको गाइड करता है। इंसान का जो बिहेवियर होती है वो किस तरह से लोगों के साथ व्यवहार करता है, इसको वो गाइड करता है। उसी के साथ साथ हेल्प डिस्टिंग्विश राइट फ्रॉम रॉन्ग, और इसके साथ साथ क्या करता है ना, बुरा और अच्छाई ये दोनों में विभेद करता है, ये दोनों में डिफरेंशिएट करता है कि क्या गलत है और क्या सही है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। वैल्यूज लाइक द ऑनेस्टी, काइंडनेस, रेस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले अ वाइटल रोल इन शेपिंग एन इंडिविजुअल्स कैरेक्टर। क्या है ना, वैल्यूज लाइक कौन सा वैल्यूज, कौन सा मूल्य, वैल्यूज का मतलब मूल्य, कौन सा मूल्य, जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी, काइंडनेस, दया, अनुरोध, किसी से अनुरोध करना, रिस्पेक्ट सम्मान करना, ठीक है, अनुरोध नहीं, यहां पर रिस्पेक्ट सम्मान करना, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले अ वाइटल रोल इन शेपिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारियां, क्या क्या ना, ऑनेस्टी, ईमानदारी, दया, सम्मान और जिम्मेदारियां बहुत तगड़ा रोल निभाती है, बहुत ही जरूरी रोल, भूमिका निभाती है एक इंडिविजुअल का जो कैरेक्टर, चरित्र, किसी एक इंसान का जो चरित्र कैसा होगा, ये तमाम चीजें जरूरी भूमिका, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाती है। इन टुडेज फास्ट मूविंग वर्ल्ड मेनी पीपल आर बिकमिंग more focused on material success rather than the ethical behavior। आज की दुनिया, आज की ये जो तेज भाग रही ये जो दुनिया है ना, इस दुनिया में बहुत सारे लोग किस चीज में फोकस करते हैं ना, पार्थिव, मैटेरियलिस्टिक पार्थिव सक्सेस में ये विश्वास करते हैं। मूल्य आधारित बिहेवियर के ऊपर, स्वभाव के ऊपर, मूल्य आधारित स्वभाव के ऊपर ये विश्वास नहीं करते हैं। उनके लिए जो पार्थिव सक्सेस है, जो फिजिकल जो सक्सेस है, भौतिक जो सुख सुविधा है, भौतिक जो सफलता है, ये मायने रखती है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एज अ रिजल्ट, और इसका फल स्वरूप ना, इसका आपको फल क्या मिल रहा है? एज अ रिजल्ट, इंसिडेंट ऑफ द चीटिंग, धोखेबाजी, करप्शन, ठीक है, एंड वायलेंस इंक्रीजिंग। तो लोग जब मैटेरियलिस्टिक हो जा रहे हैं, फिजिकल वे में, फिजिकल कस्टम को जब ज्यादा फॉलो करते हैं ना, तो आज के समय में देखिएगा चीट ज्यादा बढ़ती जा रही है, करप्शन ज्यादा हो रहा है और वायलेंस ज्यादा हो रहा है। मोरल एडुकेशन इज देयरफॉर नेसेसरी इन स्कूल्स एंड होम्स। इसलिए मोरल एडुकेशन, नैतिक शिक्षा कहाँ जरूरी है ना, स्कूलों में। कहाँ पर जरूरी है? स्कूल, कॉलेजों में और घरों में। सारे जो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बचपन से ही इनको मोरल एडुकेशन, नैतिक मूल्य की शिक्षा देना बहुत ही जरूरी होती है। व्हेन द चिल्ड्रेन लर्न मोरल वैल्यूज फ्रॉम अ यंग एज, दे डेवलप एम्पैथी एंड लर्न टू ट्रीट अदर्स विद डिग्निटी। जब आप किसी बच्चे को शुरुआत के दिनों से अच्छे तरीके से आपको नैतिक मूल्य के साथ जब आप सिखाते हो, उसके परवरिश करते हो ना, तो वो बच्चा बड़ा होकर के दूसरे को सम्मान करे, ना सिर्फ दूसरे को, आपको भी सम्मान करें, आपको प्राउड फील करवाएं। इसीलिए बोला जाता है कि बचपन से सिखाइए नैतिक मूल्य को। उसके बाद आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पेरेंट्स, टीचर्स
मम्मी पापा, पिता माता, टीचर्स, शिक्षक आर द प्राइमरी रोल मॉडल्स ऑफ इन्फ्लुएंस अ चाइल्ड्स पर्सनैलिटी। ये जो बच्चे होते हैं ना, ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे फॉलो करते हैं, किसको फॉलो करते हैं? टीचर्स को, शिक्षक को, अपने माता पिता को, क्योंकि यही दो लोग व्यक्ति हुए, माता पिता और शिक्षक। बच्चे सबसे ज्यादा इनसे जुड़े रहते हैं, बाकी औरों से और ज्यादा नहीं जुड़ते हैं, समाज के लोगों के साथ, परिवार के और बाकी लोगों के साथ उतना बच्चा नहीं जुड़ते हैं, ये पेरेंट्स के साथ ज्यादा जुड़ते हैं। अब घर बड़ा है, बृहद परिवार है, तो बृहद परिवार में सारे जो लोग होंगे, बड़ा फैमिली, उनसे वो जुड़े रहेंगे। मम्मी पापा के अलावा दादा दादी, चाचा चाची, सभी के साथ, कजन, सभी के साथ जुड़ते हैं, परिवार के साथ बच्चे आदि जुड़ते हैं, और उसके बाद टीचर के साथ, क्योंकि सबसे ज्यादा वक्त बच्चे इन्हीं के साथ बिताते हैं। चलिए आगे की ओर पर बढ़ते हैं, और बच्चे सारे इनको रोल मॉडल, अपना रोल मॉडल मानते हैं। सोसाइटी ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल बाय सोसाइटी, समाज, society plays an important role by rewarding the fairness and discouraging unethical act। क्या ना सोसाइटी भी एक मुख्य भूमिका निभाती है, कब? ना रिवॉर्डिंग फेयरनेस, जो ईमानदार है, जो व्यक्ति ईमानदार है उसको, और डिस्करेजिंग करता है अनएथिकल एक्ट, जो लोग ढंग से रहते हैं ना, बढ़िया तरीके से जो लोग रहते हैं, ईमानदारी के साथ जो रहते हैं लोग, सोसाइटी, समाज उसको आगे बढ़ाता है, समाज में भी उसका नाम बढ़ता है। और साथ ही साथ डिस्करेजिंग, समाज क्या डिस्करेजिंग करता है ना, समाज जो अनएथिकल है, जो नैतिक मूल्य से रहित जो काम है, उसको समाज भी मना करता है। अगर आप किसी की मदद करते हो, तो जब आप किसी व्यक्ति को जब आप मदद करते हो, है ना, तब आपका नाम बढ़ेगा, और आप किसी का मर्डर कर देते हैं तो आपका नाम घटेगा। ये समाज करता है। समाज भी हम सभी को मोरल शिक्षा भी सिखाती है। विदाउट मोरल वैल्यूज रिलेशनशिप वीकेंस, ट्रस्ट ब्रेक एंड सोसाइटी बिकम्स अनस्टेबल। अगर नैतिक मूल्य, नैतिक शिक्षा नहीं रहेगी तो संपर्क कमजोर होंगे, विश्वास टूटेगा, और जो समाज है वो अनस्टेबल हो जाते हैं, वो स्थिर नहीं, अस्थिर हो जाएंगी समाज। ऑन द अदर हैंड, इसके अलावा दूसरी ओर, नाउ व्हेन द पीपल फॉलो द मोरल प्रिंसिपल, अगर लोग नैतिक मूल्यों को पालन करते हैं, दे क्रिएट अ पीसफुल एंड हार्मोनियस एनवायरनमेंट, तो एक शांतिपूर्ण और सद्भावपूर्ण एक समाज को, एक वातावरण को वो बनाएंगे। मोरल वैल्यूज नॉट ओनली इंप्रूव पर्सनल लाइफ, किसी व्यक्ति के जो पर्सनल लाइफ है, ना सिर्फ इसको आगे की ओर बढ़ाता है, उन्नत करता है, मगर पूरे समग्र राष्ट्र को आगे की ओर बढ़ाता है, समग्र राष्ट्र को आगे की ओर बढ़ाता है। देखिए यूरोप के जो कंट्रीज हैं, हाई मोरली कंट्रीज है कि नहीं? नॉर्थ कोरिया, उसका रेपुटेशन देखिए, और यूरोप के कंट्रीज का रेपुटेशन देखिए। अधिकतर यूरोप के कंट्रीज में लोगों के साथ किस तरह से बिहेव करते हैं, पाकिस्तान, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ कोरिया, ये लोगों के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं हम सभी जानते हैं। चलिए पहला आपका स्क्रीन में सवाल ना, मोरल वैल्यूज हेल्प पीपल, मोरल वैल्यूज नैतिक मूल्य लोगों को किस तरह से मदद करती है? चलिए बताइए, मोरल वैल्यूज लोगों को किस तरह से मदद करती है ना, डिफरेंशिएट राइट फ्रॉम रॉन्ग, ना ये क्या होगा, कौन गलत है, क्या चीज गलत है, क्या चीज सही है, इन दोनों के बीच में तुलना करके देती है मोरल वैल्यू से ही। चलिए अगला सवाल, अ मेजर कॉज ऑफ राइजिंग अनएथिकल बिहेवियर, अनएथिकल बिहेवियर के कारण, जो बिहेवियर, जो आपका स्वभाव, जो अनैतिक बढ़ती हुई जो स्वभाव है, ह्यूमन स्वभाव, ये क्यों बढ़ रहा है? इसका कारण क्या है? फास्ट मूविंग वर्ल्ड, मोरल एजुकेशन, ऑनेस्टी या फिर काइंडनेस। तो इसका सही जवाब आपका होगा द फास्ट मूविंग वर्ल्ड। आज की जो अनएथिकल दुनिया है,
आज का जो भागता हुआ जो जिंदगी है, इसी भागती हुई जिंदगी के कारण ही ये सारे घटनाएं हो रही है, लोग अनैतिक काम कर रहे हैं। चलिए अगला सवाल, ना चिल्ड्रन लर्न मोरल वैल्यूज मेनली फ्रॉम, बच्चे सारे जो कहाँ से मोरल वैल्यू सीखते हैं, ना अपने मम्मी पापा से और टीचर से, अपने मम्मी पापा और टीचर से। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, ना लैक ऑफ द मोरल वैल्यूज रिजल्ट इन, अगर मोरल वैल्यू कम होती है, मोरल वैल्यू अगर कम हो रहेगी तो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप, पीसफुल सोसाइटी, ब्रोकन ट्रस्ट या फिर नेशनल प्रोग्रेस। मोरल वैल्यू अगर कम होगा ना तो लोग अपने अंदर विश्वास को खो देंगे। चलिए अगला सवाल, ना मोरल वैल्यूज कंट्रीब्यूट, मोरल वैल्यूज किस चीज के लिए कंट्रीब्यूट करता है, ना एक राष्ट्र की प्रोग्रेस की ओर, एक राष्ट्र की उन्नति की ओर इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करता है। चलिए अगला सवाल, अगला पैसेज को हम लोग देखते हैं और इससे अलग अलग सवालों को हम लोग करेंगे। देखिए, ट्रैवल, यात्रा, ट्रैवल कीजिए। जब आपका एग्जाम खत्म होगा ना तो आप अपने जिंदगी में एक बार ट्रैवल कीजिए, एक बार हो सके अपने राज्य, हमारा जो प्यारा सा झारखंड है इसका ट्रैवल कीजिए, घूमिए। और साथ ही साथ हमारा कंट्री को पहला आपका टारगेट होना चाहिए कि एक बार मेरा जो राज्य झारखंड की जो विविधता है उसको हमको जानना है। डाइवर्सिटी, झारखंड में जो डाइवर्सिटी है, अलग अलग लोग, अलग अलग जातियों को जो लोग पाए जाते हैं, उनकी जो कल्चर है, हमारा जो प्यारा जो झारखंड है इसको जानना है, तो इसलिए ट्रैवल कीजिए जिंदगी में एक बार। देखिए ट्रैवल, यात्रा, ना ट्रैवल इज एन एनरिचिंग एक्सपीरियंस दैट अलाउज पीपल टू एक्सप्लोर न्यू कल्चर, ट्रेडिशन एंड लाइफ स्टाइल। यात्राएं क्या करती है ना, लोगों की सिखाती है, लोगों के अंदर जानकारी इकट्ठा करवाता है, लोग जानकारी लेते हैं, अलग अलग चीज़ों से वो जानकारी हासिल करते हैं, अपना अनुभव को वो बढ़ाते हैं। जब आप नए लोगों के साथ आप आते हो ना, उनका जो कल्चर है, उनका ट्रेडिशन है, उनकी ज़िंदगी कैसी जी रही है, उनके समाज, संस्कृति, जीवन शैली कैसे है, इसके बारे में जब आप पता करते हो तो आप बहुत बड़ा व्यापक रूप से आप अपना एक्सपीरियंस, अनुभव को आप गेन करते हो। इन बोर्डनेस द माइंड एंड हेल्प्स इंडिविजुअल्स अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी। तो ये लोगों की दिमाग को ना खोल देता है, व्यापक रूप से दिमाग को खोल देता है। साथ ही साथ हर इंडिविजुअल को सोचने के लिए मदद करता है कि आप जिस जगह से, जिस क्षेत्र से हो, उनके अंदर जो व्यापक रूप से डाइवर्सिटी है, अनेकता है, उसको जानना। ये और साथ ही साथ जो दुनिया में है, दुनिया एक जैसा नहीं है, विविधता है दुनिया में, डाइवर्सिटी है जो दुनिया, इसी दुनिया में एग्जिस्ट करती है। अलग अलग कल्चर का, अलग अलग समाज के लोग इस दुनिया में रहते हैं। ट्रैवलिंग टू डिफरेंट प्लेसेस ऑल्सो promote the personal growth as it teaches patience, adaptability और and problem solving skills। जब आप ट्रैवल करते हो, जब आप यात्रा करते हो ना, तब आप सीखते हो अलग अलग जगह के बारे में। जब आप ट्रैवल करते हो, यात्रा करते हो, तो उन यात्राओं से आप सीखते हो किस तरह से अपना पेशेंस को बनाना, धैर्य को निभाना आपको आना चाहिए, वहाँ से आप सीख जाते हो। एडेप्टेबिलिटी, आप समय और स्थान के साथ आपके अंदर किसी भी चीज़ को किसी भी तरह से ग्रहण करने की जो क्षमता वो बढ़ जाती है। और जब आप समस्या का सामना करते हो तो कैसे समस्या को सामना किया जाता है, इसका जो कला ये आ जाती है, ये जीवन भर आपको मदद करेगी। मेनी पीपल ट्रैवल फॉर द रिलैक्सेशन वाइल द अदर्स ट्रैवल फॉर एडुकेशन, रिसर्च और बिजनेस। बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं, बहुत सारे लोग आपके देखिएगा आसपास, बहुत सारे लोग अलग अलग मकसद के लिए वो लोग ट्रैवल करते हैं, अलग अलग मकसद के लोग ट्रैवल करते हैं ना। कोई लोग ट्रैवल करता है मनोरंजन के लिए, छुट्टी बिताने के लिए, मजे करने के लिए। कोई लोग अपना काम बिजनेस के चलते या फिर रिसर्च पेपर या फिर एडुकेशन के लिए लोग ट्रैवल करते हैं। मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन हैज मेड ट्रैवलिंग इजियर एंड फास्टर देन बिफोर। आज के ज़माने में आधुनिक जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो आज का जो गाड़ी है,
अलग अलग किस्म का गाड़ियाँ पाई जाती है, अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन, अलग अलग माध्यम से आप यात्रा कर सकते हो, हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से, सड़क के माध्यम से। तो ट्रांसपोर्टेशन का अलग अलग जो माध्यम निकला, इससे आज की दुनिया में ट्रैवल करना बहुत ही आसान है। देखिए फाहियन कहाँ से आया था? चीन के चलते, चीन से चल के वो फाहियन भारत आया था ज्ञान को विकास करने के लिए। इवन बतूता कहाँ से आया था? इंडिया में। चोल साम्राज्य समुद्र के रास्ते को लेकर के ट्रैवल घूमते घूमते कहाँ इंडोनेशिया पहुंच गए हैं, अपना साम्राज्य बनाने, चोल साउथ के चोल साम्राज्य ने। तो लोग घूमे, दुनिया में घूमे। उस जमाने में दूर जाना बहुत ही दुश्वार हो चुका था, मगर वो लोग आए ज्ञान की तलाश के लिए, अपना अनुभव को बढ़ाने के लिए। हाउएवर इरेस्पॉन्सिबल टूरिज्म कैन हार्म द एनवायरमेंट। अगर इरेस्पॉन्सिबल हो आपका जो टूरिज्म, जो शिक्षित ना हो, वो पर्यावरण को दूषित। कई बार देखते हैं, आपको रील में आपको देखने को मिल जाएगा, केदारनाथ, बद्रीनाथ में, या फिर दार्जिलिंग में, हिमाचल में लोग, या फिर केरला में देखिएगा, जो लोग वहाँ पर घूमने आते हैं, जो लोग घूमने आते हैं इतना गंद मचाते हैं, पर्यावरण को किस तरह से दूषित करते हैं, है ना। केदारनाथ में देखिएगा लोग किस तरह से उस पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बहुत सारे लोग टूरिस्ट वहाँ पर जाकर गंदगी वहाँ पर जो अपना जो सामान है इधर उधर फेंक देते हैं। मगर बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट जाते हैं जो अवेयरनेस के साथ जाते हैं, सजगता के साथ जाते हैं, और पर्यावरण के साथ सामंजस्य बना करके यात्रा करते हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे इको फ्रेंडली तरीके से वो काम करते हैं। तो वही आप लोग सभी को बनना है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं ना। लिटररी डैमेजिंग मोन्यूमेंट्स एंड डिस्टर्बिंग द वाइल्ड लाइफ आर कॉमन प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय द केयरलेस ट्रैवलर्स। बहुत सारे ऐसा लोग ट्रैवलर्स होते हैं ना, कि जो प्राचीन जो इमारत है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। उसी के साथ साथ जो वन्य जीवन है उसको भी छेड़छाड़ करते हैं, और अलग अलग समस्या को वो क्रिएट कर देते हैं। जब वो यात्रा की ओर, कुछ लोग होते हैं चंट लोग, जो हर जगह घर में भी बदमाशी करता है और बाहर में जाकर भी बदमाशी करते हैं। सस्टेनेबल ट्रैवल हैज देयरफॉर बिकम एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। इसलिए सस्टेनेबल ट्रैवल हो, सस्टेनेबल ट्रैवल इस तरह से सामंजस्य का जो ट्रैवल हो, सामंजस्य का यात्रा हो जिससे आप तो ट्रैवल कर रहे हो, आप अपना आनंद के लिए, अपना बिजनेस पर्पस के लिए, किसी मकसद के लिए, रिलैक्सिंग के लिए आप ट्रैवल कर रहे हो। आपको तो बेनिफिट हो रहा है, मगर जो पर्यावरण है उसको भी बेनिफिट हो रहा है, उसको भी आप नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो। लोग उसके बारे में आप रील बना रहे हो, वीडियो बना रहे हो अच्छे तरीके से, और वो वीडियो दुनिया में की ओर फेमस की ओर हो रहा है। जैसे स्विट्जरलैंड में, जो बहुत सारे लोग स्विट्जरलैंड जाते हैं घूमने में, वो आप वीडियो लेते हैं। बहुत सारे 90s के फिल्म में स्विट्जरलैंड का देखिएगा पिक्चर, हमारे पुराने सारे गोविंदा के फिल्म में स्विट्जरलैंड का पिक्चर हमको देखने को मिलती है। हम लोग इंस्पायर होते हैं ना कि वहाँ पर घूमने जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। क्यों ना? वो सारे जो वीडियो लोग फुटेज वो लिए फिल्म के माध्यम से, अलग अलग व्यक्तियों की तरह से जो लोग वहाँ का फोटो लिए, तो उस जगह का भी हम लोग सुरक्षा पहुँचाएं, उस पर्यावरण का भी लाभ हुआ। क्यों ना? लोग वहाँ पर कूड़ा करकट नहीं कर रहे हैं, उस पर्यावरण को भी संयोग के रखा गया है आने वाले जनरेशन के लिए। इसी को बोला जाता है सस्टेनेबल ट्रैवलिंग। हम खुद ट्रैवल करेंगे, मेरा बेनिफिट होगा, और पर्यावरण का भी बेनिफिट हम लोग करवाएंगे यहाँ से। It encourages tourists to respect local culture and use resources wisely and protect the natural and historical sites. तो लोगों को, जो टूरिस्ट हैं, जो यात्री हैं, उनको जो लोकल, जो स्थानीय जो रीति रिवाज है उनका सम्मान करना चाहिए, जो रिसोर्सेस हैं उसका बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, एंड प्रोटेक्ट द नेचुरल एंड हिस्टोरिकल साइट। और प्राकृतिक या फिर ऐतिहासिक जो साइट्स है उनका बढ़िया तरीके से उनका सुरक्षा करना चाहिए। ट्रैवल also boosts economy by creating employment opportunities in hotels, ट्रांसपोर्टेशंस एंड लोकल मार्केट्स। जो ट्रैवल यात्रा है ये क्या करती है? ट्रैवल जैसे दार्जिलिंग हो गया, सिक्किम हो गया, ये सारे के, या फिर जम्मू कश्मीर हो गया। जम्मू कश्मीर में खैर अभी उतना नहीं हो रहा, अभी एक समय था वहाँ पर ट्रैवलिंग के लिए वो फेमस था। हिमाचल प्रदेश, तो ये सारे क्या हो रहे हैं? तो स्थानीय लोग की रोजी रोजगार ट्रैवलर्स के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। ओवरऑल ट्रैवलिंग इज नॉट ओनली एंजॉयबल बट ऑल्सो एन मीनिंगफुल वे। इसके साथ साथ हम लोग क्या देख रहे हैं ना, ट्रैवल
यात्राएं क्या हो रही है ना, यात्रा से केवल हम लोग सीख नहीं सकते हैं, सॉरी, इतना ट्रैवल से केवल हम लोग आनंद नहीं उठाते हैं, इससे एक एसेट बट ऑल्सो अ मीनिंगफुल वे टू लर्न अबाउट द वर्ल्ड एंड वन सेल्फ। इसके साथ ट्रैवल के साथ हम लोग खुद का एक्सपीरियंस, खुद का नॉलेज को हम लोग बढ़ाते हैं और साथ साथ दुनिया के बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए अभी क्वेश्चन आ रहा, पहला सवाल, द पैसेज, ये जो पैसेज है, द पैसेज मेनली हाईलाइट, ये पैसेज किस और के ऊपर हाईलाइट किया गया है, तो ये पैसेज है ट्रैवल एज एन एनरिचिंग एक्सपीरियंस। ट्रैवल हमारा क्या करती है, एक्सपीरियंस को, अनुभव को वो बढ़ाती है। चलिए अगला सवाल, ट्रैवल हेल्प पीपल, ट्रैवल लोग को कैसे मदद करती है ना, एक्सप्लोर द न्यू कल्चर, एक्सप्लोर न्यू कल्चर, अलग अलग संस्कृति को हम लोग सीख सकते हैं। चलिए अगला सवाल, विच इज अ हार्मफुल एक्टिविटी बाय द टूरिस्ट, ये कौन सा हार्मफुल एक्टिविटी है, रिस्पेक्टिंग कल्चर, सस्टेनेबल ट्रैवलिंग, लिटरिंग और प्रोटेक्टिंग मोन्यूमेंट, लिटरिंग होगा, हार्मफुल एक्टिविटीज है। चलिए अगला, सस्टेनेबल ट्रैवल एनकरेज, सस्टेनेबल ट्रैवल किस चीज को बढ़ावा देती है ना, प्रोटेक्टिंग नेचर, पर्यावरण को सुरक्षा करना। चलिए अगला सवाल, ट्रैवल बूस्ट्स द इकोनॉमी बाय क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी, ट्रैवल रोजगार उत्पन्न करती है, कब ना, जो लोग स्थानीय लोग हैं उनके लिए रोजगार उत्पन्न करती है। इकोनॉमी को कैसे बढ़ाती है ना, रोजगार का अवसर पैदा किए करके। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का जो पैराग्राफ हम लोग पढ़ लेते हैं, देखिए, स्पोर्ट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग फिजिकल फिटनेस एंड बिल्डिंग टीम वर्क स्किल। स्पोर्ट्स क्या है, देखिए, स्पोर्ट के माध्यम से, स्पोर्ट का माध्यम से क्या चीज होता है, फिजिकल फिटनेस मेंटेन होती है, फिजिकल फिटनेस मेंटेन होती है और टीम वर्क को ये बढ़ावा देती है, टीम वर्क को ये बढ़ावा देती है। दे टीचेस डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन एंड लीडरशिप, ये क्या क्या सिखाती है, डिसिप्लिन को, ये डिसिप्लिन को सिखाती है, उसके साथ डिटर्मिनेशन को सिखाती है, साथ साथ लीडरशिप्स को। इन तीनों चीज को कौन सिखाती है ना, आपका स्पोर्ट्स। डिसिप्लिन, नियम कानून को मानना, नियम कानून का पालन करना, डिसिप्लिन होना। डिटर्मिनेशन, एक रूप से, एक लगन के साथ लगे रहना, और आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी, नेतृत्व करने की जो क्षमता है, इन तीनों चीज को सिखाती है। पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स हेल्प स्टूडेंट्स स्टे एक्टिव एंड इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन विच कंट्रीब्यूट्स टू बेटर एकेडमिक परफॉर्मेंस। क्या, जब आप खेलों में भागीदारी लेते हो तो खेलों में भागीदारी लेने से बच्चों को क्या करते हैं ना, एकेडमिकली एक्टिव करती है। हाँ बोलो कि एक्टिव, बच्चों को एक्टिव बनाती है, बच्चों को एक्टिव बनाती है, बच्चे मुरझाए नहीं रहते हैं और अपने पढ़ाई लिखाई में अच्छे तरीके से कंसर्न, मन लगा सकते हैं और अपना एकेडमिक ग्रोथ बढ़िया से कर सकते हो। शैक्षणिक जो विकास, उसमें आपका मदद कौन साबित करता है, स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स ऑल्सो क्रिएट अ सेंस ऑफ यूनिटी, आपके अंदर एक यूनिटी, बच्चों के अंदर एक जुड़ाव की भावना को वो पैदा करती है। एज प्लेयर्स लर्न टू कोऑपरेट एंड सपोर्ट ईच अदर, तो प्लेयर्स, जो बच्चे खेलते हैं ना, वो सारे प्लेयर्स कोऑपरेटिव, एक दूसरे के साथ किस तरह से काम करना है और एक दूसरे को कैसे मदद करना है, इस भावना को भी आगे की ओर बढ़ाती है कौन, स्पोर्ट्स, खेलकूद। आउटडोर गेम्स लाइक द फुटबॉल, हॉकी एंड क्रिकेट रिक्वायर स्ट्रेंथ एंड स्ट्रैटेजिक थिंकिंग। बाहर के जो खेल है जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, इसमें क्या लगता है, इसमें स्ट्रेंथ लगती है, शक्ति लगती है और स्ट्रैटेजिक, आपका प्लान होना चाहिए, बढ़िया से सोचने की एक प्लान है जिसकी मदद से आप गेम को जीतते हो। वाइल इंडोर गेमिंग ना, इसके साथ जो इंडोर गेम होती है ना, इंडोर गेम सच एज द चेस, टेबल टेनिस डेवलप द मेंटल शार्पनेस, इस दिमाग को आगे बढ़ाती है कौन, टेबल टेनिस हो गया, चेस हो गया, ये सारे। इन रिसेंट ईयर्स, हाल ही के सालों में, यंग पीपल हैव स्टार्टेड चूजिंग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स over the physical activities leading to health issues like the obesity and fatigue। आज के ज़माने में जो बच्चे हैं, स्पोर्ट्स, कौन सा स्पोर्ट्स,
गैजेट वाला पबजी वगैरह, फ्री फायर, पबजी, जो गैजेट वाला प्ले स्टेशन का गेम ये खेल रहे हैं। फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक परिश्रम वो नहीं कर रहे हैं, जिससे उनके अंदर अलग अलग समस्याएं, स्वास्थ्य समस्याएं दिखने को मिल रही है, जैसे ओबेसिटी हो गया, फैटिग हो गया, ये सारा। स्कूल्स एंड colleges should encourage students to take part in sports event to develop a हेल्थी लाइफस्टाइल। स्कूलों को और कॉलेज को बच्चों को उत्साहित, किसको न, बच्चों को उत्साहित करना चाहिए। स्कूल और कॉलेजों को बच्चों को उत्साहित करना चाहिए कि आपका लाइफस्टाइल बेहतर तरीके से होगा, आपका लाइफस्टाइल हेल्थी रहेगा अगर आप स्पोर्ट्स में हिस्सेदारी लें। स्पोर्ट्स आर नॉट ओनली अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट केवल मात्र मनोरंजन के लिए बाबू नहीं है, बट ऑल्सो ओपन कैरियर अपॉर्चुनिटी, बढ़िया से कैरियर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। जैसे कोचिंग, जब आप एक फेमस हो जाओगे, उस खेल के बारे में आपको जानकारी जब आपको मिल जाएगा तब, या फिर आप फेमस भी ना होगे, अगर बढ़िया तरीके से आप क्रिकेट खेल लोगे या फुटबॉल या वॉलीबॉल, जो भी खेल आप खेलोगे ना, तो उससे आप किसी और को कोचिंग कर सकते हो, किसी और को पढ़ा सकते हो। स्पोर्ट्स के फील्ड में फिटनेस ट्रेनर भी बन सकते हो, और प्रोफेशनली और व्यवसाय कार्य रूप से भी आप क्रिकेट खेल सकते हो। सचिन तेंदुलकर, धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये प्रोफेशनली तो खेलते हैं। उसके साथ विनिंग एंड लूजिंग आर बोथ पार्ट ऑफ द गेम, गेम का जीतना गेम का दोनों हिस्सा रहती है। बट ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप लाइज इन एक्सेप्टिंग रिजल्ट विथ डिग्निटी एंड कंटिन्यू टू इम्प्रूव। ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप, सच्चा खेल भावना तभी होगा जब आप रिजल्ट को स्वीकार करोगे सम्मान के साथ, और इसमें जब आगे की ओर निरंतर मेहनत करेंगे। चलिए क्वेश्चन आंसर हम लोग करने वाले हैं। पहला, स्पोर्ट्स हेल्प इन, स्पोर्ट्स किस चीज के लिए मदद करती है इंसान की जिंदगी में, हमारे इंसान की जिंदगी में स्पोर्ट्स किस चीज के लिए मदद करती है ना। ऑप्शन बी, बिल्डिंग डिसिप्लिन, हम सब में अनुशासन को और फिटनेस और अनुशासन को वो बढ़ाती है। चलिए अगला सवाल, इंडोर गेम्स मेनली डेवलप, इंडोर गेम्स किस चीज को डेवलप करती है ना, मेंटल शार्पनेस, दिमागी शक्ति को ये बढ़ाती है। चलिए अगला सवाल, ओवर यूज ऑफ द गैजेट्स, मोबाइल का, वीडियो स्टेशन का अगर ज्यादा से ज्यादा हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा ना, ओबेसिटी। चलिए अगला सवाल, स्पोर्ट्स प्रोवाइड कैरियर अपॉर्चुनिटीज इन, किस फील्ड में कैरियर अपॉर्चुनिटी स्पोर्ट तैयार करवाती है। चलिए कोचिंग एंड ट्रेनिंग। अगला सवाल, ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप मीन्स, सच्चे स्पोर्ट्स खेल भावना का मतलब क्या होती है ना, एक्सेप्टिंग रिजल्ट, जो रिजल्ट है उसको एक्सेप्ट करना सम्मान के साथ। चलिए यहाँ तक आज का वीडियो समाप्त हुआ। नेक्स्ट टॉपिक, आने वाली वीडियो अगर किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, हम लोग धीरे धीरे सारे टॉपिकों के ऊपर वीडियो प्रोवाइड करवाने वाले हैं।